ये बुद्धवाणी है। योगिलानंग उपत्थाति सोमंग उपत्थाति, जो बीमारियों का सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करने बराबर है। इसलिए अपने अपने घर में भी जो बुजुर्ग है, जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध है, उन लोगों का अपने तन मन धन से सेवा करना बहुत जरूरी है। अभी ये देखो, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो वहतो पदं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया वो अनपायिनी सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित बर्योदपनं ये तं बुद्धान शासनं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीप थेरो, प्रमुख संपूर्ण सम्राट अशोक बुद्ध विहार के उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम सम्राट अशोक बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करके जो सभी जन मिलके भोजन दान दे रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, ऐसे पुण्य कार्य बारंबार करते जाना चाहिए, बुद्ध विहार में भी और जहाँ हम रहते हैं वो घर में भी। तो सर्वप्रथम संपूर्ण उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आज ये पुण्य कार्य संपन्न किया है, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, पुण्य कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। ये पुण्य कार्य संपन्न करने के लिए जो मूल संयोजक बनने वाले पूजनीय भटंत अनिरुद्ध थेरो भंते जी, वो भंते जी को भी बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके, निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े और इसी तरह का पुण्य धम्म कार्य निरंतर करते हुए खुद का भी कल्याण करे और अपनों का भी कल्याण कर सके। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद भंते जी के जीवन में हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। अभी अनिरुद्ध भंते जी पहले जैसे इतना मतलब तगड़ा नहीं रहा, ऐसा अनुभव करता हूँ। कुछ समय से थोड़ा तबीयत पे उतरा हुआ सा है।
यहाँ उपासक उपासिकाएं जरा पांडे जी के ऊपर ध्यान दीजिए, आवश्यक सेवा कीजिए। पांडे जी है ना, पांडे जी जैसे पांडे जी यहाँ होना बहुत जरूरी है। पांडे जी ध्यान भी करते हैं, पांडे जी धम्म देशना भी देते हैं, पांडे जी अच्छा खासा मार्ग निर्देशन भी करते हैं, और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो वहाँ वहाँ भागते रहते हैं। हाँ, तो पांडे जी का होना बहुत जरूरी है। उम्र ऐसे पड़ाव पे है कि कभी बीमार पड़ा या बिस्तर पे आ गया तो उठना मुश्किल हो जाता है, ऐसे उम्र के पड़ाव पे है। इसलिए पांडे जी को बिस्तर पकड़ने की जरूरत ही ना पड़े, कभी ऐसे बीमार पड़े ही नहीं। हाँ, उसके लिए सेवा करने वाले भी अच्छे से सेवा करना है, और पांडे जी को भी अच्छे से रहना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, योगिलानं उपत्थाति सो मंग उपत्थाति। जो बूढ़े बीमारियों का सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करने समान होता है। बुद्ध का सेवा करना छोटा मोटा पुण्य है क्या? हर किसी को ऐसे सौभाग्य मिलता है क्या? नहीं, बुद्ध दर्शन होना ही यहाँ दुर्लभ है, उसमें से बुद्ध का सेवा होना तो बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, अभी भगवान बुद्ध तो नहीं मिला, परंतु बुद्ध को सेवा करना है तो जो जो बूढ़े बीमारी है उनकी सेवा करना। सेवा करने वाले भी अनेक उद्देश्य से सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करते। यहाँ लोग सेवा करते हैं, परंतु उनमें अपना अपना स्वार्थ छिपा रहता है। किसी को लगता है कि मैं ये सेवा करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, किसी को लगता है कि मैं ये सेवा करूंगा तो मेरा नाम बढ़ जाएगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, किसी किसी को लगता है कि मैं सेवा करूंगा तो उससे मुझे भरपूर फायदा मिलेगा। अनेक अनेक स्वार्थ लेके सेवा करते हैं, परंतु निस्वार्थ भाव से सेवा करना ये बहुत बड़ा दुर्लभ है। बुद्ध कहते हैं, द्वे में धम्मा, ये दुनिया में दो प्रकार के धम्म दुर्लभ है। कौन सा दो? एक उपकार करने वाला, दूसरा कृतज्ञ होने वाला। उपकार करने वाले यहाँ बहुत सारे हैं, हेल्प करने वाले, सहयोग करने वाले नहीं है क्या? करते हैं, परंतु 100 रुपए का हेल्प किया तो 200 रुपए का रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब मैंने 100 रुपए का सहयोग किया तो मुझे 200 रुपया मिलना चाहिए, उस तरह से कुछ न कुछ स्वार्थ देख के ही लोग उपकार करते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, निस्वार्थ भाव से बिना कुछ प्राप्त होने की इच्छा से जो सेवा करते हैं ऐसे लोग दुर्लभ है। हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं या कुछ न कुछ स्वार्थ लेके सेवा करते हैं? हाँ, निस्वार्थ भाव से करते हैं तो बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अच्छा, परंतु वो निस्वार्थ में भी कुछ ये स्वार्थ दिखने लगे तो समझ लेना कि वो दुर्लभ नहीं है। दुनिया में बहुत ही कम लोग रहते हैं ऐसे दुर्लभ। इसलिए बुद्ध कहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले इस दुनिया में दुर्लभ है। और दूसरा, जो उपकार को याद करने वाले, ऐसे कृतज्ञ होने वाले व्यक्ति भी यहाँ दुर्लभ है। इंसानों के यह स्वभाव क्या है? कितने भी हमारा उपकार किया हो, कितने भी हमारा सेवा किया हो, वो सारा चीज भूल जाएंगे। बस थोड़ा सा भी गलत किया हो, थोड़ा सा भी गलत बोला हो तो उसी को याद कर करके उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा बोला था, ठहरो मेरी बारी भी आएगा फिर मैं दिखा दूंगा। हाँ, ऐसे द्वेष दुराभावना रखने वाले, गुस्सा रखने वाले इस दुनिया में बहुत है। परंतु कितना भी गलत किया हो
थोड़ा भी अच्छा किया हो, अरे उसने मुझे ऐसा उपकार किया था, उसने मुझे ऐसा सहयोग दिया था, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसके कल्याण के लिए, उसके मंगल के लिए मैं कैसे काम आ सकता हूँ। हाँ, इस तरह से सोचने वाले बहुत कम है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कृतज्ञ होने वाले दुर्लभ है। तो हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं कि नहीं, ये बात देखना, और लोगों ने कुछ सहयोग किया है तो उसका उपकार मानते हैं कि नहीं, ये भी ध्यान रखना। पंडित जी यहाँ रह के न जाने कितने लोगों को धम्म की बातें सिखाया है, न जाने कितने परिवार को उन्होंने अच्छा किया है। कोई शराब पीता हो, पंडित जी के संगत में आए, शराब ही छोड़ दिया हो। कोई झूठ बोलता हो, पंडित जी के संगत में आए, झूठ बोलना ही छोड़ दिया हो। कोई गलत करता हो, दुश्शील करता हो, पंडित जी के संगत में आए, वही छोड़ दिया हो। कल्याण हुआ है, थोड़ा थोड़ा भी कल्याण हुआ है तो पंडित की वजह से, पंडित जी की वजह से हमें इतना कल्याण हुआ है। हमेशा कृतज्ञ भाव आना चाहिए, और वह कृतज्ञ भाव से मैं पंडित जी के अच्छाई के लिए, पंडित जी के कल्याण के लिए मैं कैसे काम आ सकता हूँ। मैं शारीरिक रूप से कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या? मैं तन से कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या? मैं मन से कुछ प्रार्थना करके, पुण्य करके, पुण्यानुमोदन करके कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या? हमेशा हमेशा देखते रहना चाहिए, और सेवा करना भी बहुत अच्छी बात है। अभी भांते जी का सेवा करना बोले तो अभी भांते जी खुद ही भिक्षु है, संन्यास लेके बैठे, घर बार पेंशन वेंशन सब छोड़ छाड़ के आए हैं। अब भांते जी को सेवा करके भांते जी से कहाँ पैसा मिलने वाले है? मिलेगा क्या? हाँ, और भांते जी संघ नायक भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, बड़े भांते भी नहीं है कि भांते जी को सेवा करेंगे तो हमारा प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और भांते जी इतना बूढ़े हो चुके हैं, भांते जी को सेवा करके और क्या ही मिलेगा। इसलिए भांते जी के प्रति निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे तो भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। हमेशा याद रखना, जो वृद्ध हो चुके हैं, जो बीमार बन चुके हैं, उन लोगों का सेवा करना बुद्ध की सेवा करने बराबर का है। बुद्ध की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। हाँ, इसलिए स्वयं तथागत बुद्ध की सेवा करने का मौका तो हमें मिलेगा ही नहीं। भगवान बुद्ध तो अब महापरिनिर्वाण हो चुका है, और ऐसे महापरिनिर्वाण जहाँ से वापस भी नहीं आते, तो फिर से भगवान बुद्ध का दर्शन होना, उनकी सेवा होना ये संभव नहीं है। परंतु ये बुद्ध वाणी है, योगिलानं उपत्थाति सोमं उपत्थाति। जो बीमारियों का सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करने बराबर है। इसलिए अपने अपने घर में भी जो बुजुर्ग है, जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध है, उन लोगों का अपने तन मन धन से सेवा करना बहुत जरूरी है। अभी ये देखो मगरई है ना, अपना बच्चा है, बच्चे को कैसे भी संभालते, वो चिल्लाया तो भी संभालते, वो कुछ भी करे संभालते, गंदा भी किया संभालते हैं। हाँ, लास्ट टाइम यहाँ भोजन के समय में ये ऐसे प्रवचन के समय में जाना है करके बैठे, उसको रहना चाह के भी नहीं रह पाए, बच्चे की वजह से वो निकल के गए। मतलब बच्चे की हर ख्वाहिश पूर्ण करके, हर तरह से सेवा करके, हर तरह से पालन पोषण करके ये बच्चे को बड़ा बना देते हैं। बड़ा होने के बाद, पढ़े लिखे पैसा कमाने के बाद, ये बच्चा अब उसके मम्मी पापा, उसके आई बाबा को देखेगा नहीं देखेगा उसका गारंटी ही नहीं। भगवान बुद्ध कहते ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ब्रह्म समान है, इतना बड़ा दर्जा दिया है माता पिता को। ब्रह्म, ब्रह्म बोले तो चार मुख वाला, चार मुख बोले तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो व्यक्ति में ये असीम मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा होता है उसे ब्रह्म कहा जाता है।
अब माता पिता अपने बच्चे के प्रति हमेशा मैत्री रखता है, हमेशा अच्छा हो चाहते, करुणा, हमेशा करुणा रखते हैं। दूसरे एक्सीडेंट हो गया तो अरे एक्सीडेंट हो गया क्या, बस हमारा उतना ही है। परंतु एक माँ पिता अपने बच्चे के लिए हर तरह से वो दुख मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। अरे वो एक्सीडेंट तो छोड़ ही दो, बच्चा बुखार में आए ना, माता पिता रात रात भर सोते नहीं, होता है कि नहीं, रात रात भर सोते नहीं, उसको सीने से लगा के कहाँ लेके जाऊं, क्या करूं, कौन से दवा खिलाऊं, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊं, परंतु जल्दी से इसके दुख से मुक्त होना चाहिए। माता पिता बूढ़े होने के बाद बच्चे ऐसा करते हैं क्या? किसी ने किया है? हाँ, कि मेरे आई को बुखार आया है, मेरे पिताजी को बुखार आया करके हाँ आज ऑफिस भी छोड़ दो, आज यहाँ वहाँ जाना भी छोड़ दो, मुझे यहाँ रहना है करके साथ में रह के सेवा करने वाले मिलता है क्या? कितना फर्क हो गया ना। वही बच्चे के लिए उसके माता पिता ने कितना क्या करते हैं, और वही माता पिता बूढ़े होने के बाद, जब वो बच्चा कमाने के बाद, परिवार होने के बाद, वो माता पिता के लिए कुछ भी नहीं करते। तो माता पिता के लिए भी करना चाहिए, हर घर में याद रखना। हाँ, तो माता पिता अपने बच्चे के प्रति हमेशा करुणा रखते हैं। कुछ भी हो, लोग अरे ऐसा करो, हाँ बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, इतना बोल सकते हैं, परंतु माता पिता अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाना, दवा खिलाना, हर तरह का वो दुख मुक्ति के लिए काम करते हैं। असीम करुणा रहता है। फिर मुदिता रहता है। मुदिता बोले तो प्रसन्नता, मतलब बच्चे की अच्छाई के लिए या बच्चे का छोटी छोटी खुशी के लिए भी बहुत प्रसन्न होता है। हमारे समाज में क्या, अपने मित्र का भी अच्छा हो तो कम से कम जेलस उत्पन्न होता है, अरे उसका कैसे अच्छा हो गया। हाँ, ये क्लास पढ़ने वाले है ना, वो कभी खुद फेल हो गया, वो पास भी हो गया तो भी जेलस उत्पन्न होता है, या दोनों पास हो गया, उसका ज्यादा नंबर आया, उसमें जेलस उत्पन्न होता है। मतलब अपनों के अच्छाई में जेलस, ईर्ष्या, डाहा उत्पन्न होता है। परंतु माता पिता ऐसा है, बच्चे के हर खुशी में प्रसन्न भाव रहता है। ये प्रसन्न भाव रहना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा अनुमोदन करना, साधु 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 करके साधुकार देना, ये सिखाते हैं। किसी ने अच्छा किया, अरे वाह वाह बहुत अच्छा, साधु साधु साधु। दान दिया, बहुत अच्छा, साधु साधु साधु। शील पालन किया, बहुत अच्छा, साधु साधु साधु। साधुकार देके अनुमोदन करना चाहिए। ऐसा नहीं अरे इसने दान दिया, अरे उसने कैसे ऐसे दान दिया, मैंने तो दिया ही नहीं, या मैंने देने से पहले इसने कैसे दिया, ऐसे डाहा ईर्ष्या करके बैठना नहीं है। बुद्ध कभी भी ये नहीं सिखाता, परंतु हम इंसान सामान्यतः यही करके बैठते हैं। हाँ, इसलिए प्रसन्न भाव आना चाहिए। बच्चे अब एक क्लास बोले तो बड़ी बात है क्या? एक क्लास बोले तो बड़ी बात है नहीं ना, नहीं। परंतु अपने बच्चे एक क्लास पास होके आया बोले तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। अरे सबको सुना के बैठे, मेरे बेटे एक क्लास पास हो गया, उत्तीर्ण झालं ग, उत्तीर्ण, सबको सुना के बैठता। इतना खुशी, इतना खुशी। बच्चे के हर खुशी में माता पिता खुशी रहता है, मुदिता भाव रहता है। और एक रह गया उपेक्षा। उपेक्षा बोले तो समता भाव, तटस्थ भाव। बच्चे बड़े होने के बाद बीमारी समय में सेवा नहीं किया, या उसके कमाने के समय में उनको खिलाया पिलाया नहीं, पैसा नहीं दिया, या देखा ही नहीं, कुछ भी हो, बच्चे को श्राप दे के नहीं बैठते। अरे हमने बच्चों के लिए ये किया, वो किया, हम न खाते हुए भी इसको खिलाया, हम कपड़ा अच्छा न पहनते हुए भी इसको पहनाया, इतना इतना फीस भर के पढ़ाया लिखाया, अब देखो कमाने के बाद हमें देख नहीं रहा है।
ऐसा करके श्राप दे के नहीं बैठते। वो माता पिता है, बच्चे के अच्छाई में ही बस उसका अच्छा हो रहा है ना, बस ठीक है ठीक है, कभी भी मतलब श्राप दे के नहीं बैठते। तटस्थ भाव समता भाव में रहते। अच्छा करो तो भी अच्छा, बुरा करो तो भी अच्छा। इतना महान गुण रहता है माता पिता में, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सारे लोगों में ये थोड़ा थोड़ा तो रहता है, हमेशा सबको समान भाव में लेते हैं, सबका अच्छा हो, करुणा भाव रहते, प्रसन्न भाव रहते, समता भाव रहते, परंतु ये हमेशा नहीं रहता। परंतु अपने बच्चों के प्रति माता पिता में हमेशा रहता है, इसलिए माता पिता को ब्रह्म समान मानते हैं। तो ब्रह्माति माता पितरो, ऐसे ब्रह्म समान माता पिता की खूब सेवा करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी घर घर में जिसके माता पिता हो, जीते जी मरने के बाद पुण्यानुमोदन करके बैठना वो तो अलग बात है, परंतु जीते जी माता पिता की खूब सेवा करना चाहिए। तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा करना चाहिए। ये समझ के सेवा करो जैसे अपने बच्चे छोटे, हम हर तरह से उसको खुशी देते, हर चीज उसको लाके देते, वैसे ही माता पिता ने भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही किया है। तो हम माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं? माता पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा ही, हाँ, बुराई नहीं। माता पिता बोलेंगे हाँ मुझे आज ऐसे मार के खाना है, हाँ मुझे ऐसे गलत काम करना है, गलत करने वाले माता पिता को समझाना है कि ये गलत है, हाँ ये हिंसा करना गलत है, ये पाप है, ऐसे नहीं करना करके समझा के वो पाप से मुक्त करना, ये बच्चों का बहुत बड़ा हाँ ये काम है, कर्तव्य है। इसलिए माता पिता के लिए सेवा करना, सम्मान करना, आदर गौरव करना, हर तरह से मतलब जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, और जीते जी करना चाहिए। जीते जी साथ में रख के सेवा किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर साथ भी नहीं हो तो समय समय पर ध्यान रखते हुए अपने तरफ से क्या हो सकता है, पैसे से साथ दे सकते हैं क्या, या कोई काम करने वाला रख सकते हैं, या कैसे भी हो माता पिता की सेवा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पर बहुत सारे लोग ऐसा रहता है माता पिता साथ में है, देखते नहीं, संभालते नहीं, जब माता पिता गुजर गए तब जाके एकदम भर भर के रो के बैठते। बहुत सारे जब तक साथ हो तो ध्यान नहीं देते, और जाने के बाद रो रो के है ना शोक संताप करके बैठते हैं। अब क्या करें? अभी इसमें भी क्या है ना, जैसा हम सीखते हैं, जैसा हम माहौल में रहते हैं वैसा ही होता है। और जो चीज़ हम आँखों से दिखते हैं ना, वो उदाहरण लिया तो जल्दी समझ में आता है। अभी उदाहरण देता हूँ भोजन का। आज हमने यहाँ भोजन किया, बहुत अच्छा भोजन किया, सभी लोग अपनी श्रद्धा से थोड़ा थोड़ा लाते हैं, और हमें भी जो जो खाना है वो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, जो नहीं खाना है सुखी हो करके उसको अलग रख सकते हैं, और भरपेट अच्छे से खाना खा सकते हैं। अभी इसका एक उदाहरण देखिए, वहाँ बांते जी भोजन कर रहे हैं, भोजन परोसते समय हमेशा ऊपर से नीचे आना चाहिए, बड़े बनते से शुरू करना चाहिए, परंतु यहाँ हाँ हाँ करके सिर हिलाने वाले भी नीचे से शुरू करते हैं। एक बार शुरू किया, पांडे जी ने किसी ने कुछ नहीं बोला, दूसरी बार दूसरे लोग आए, वो भी नीचे से ही शुरू किया, दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार भी वहीं से शुरू हो गया। 3 बार होने के बाद अब सबको यही लगेगा कि भोजन परोसना तो यहीं से है, यहीं से, और इसी तरह संस्कार बन जाता है। जो देखा, जो बार बार किया, वही एक संस्कार बन जाता है, परंतु सत्य वो भी नहीं है, परोसना था उल्टा उधर से। और उन लोगों का भी गलती नहीं है, जब पहली बार किया पंडित जी ने बोलना चाहिए था,
पंडित जी ने नहीं बोला। और दूसरी बार किया तब भी समझाना था, तब भी नहीं समझाया। और तीसरी बार भी बोलना था, नहीं बोला। तो उपासक उपासिकाओं का भी क्या गलती है। और कोई तो ऐसा है कि 3 बनते में, अब यहीं के बनते बीच में है, आते हैं बीच वाले बनते जी को पूछते हैं, बनते जी क्या क्या क्या, आते हैं बीच वाले बनते जी, अपने बनते हैं ना, तो अपने बनते जी को ही पूछते हैं और फिर शांत बैठते हैं। तो शुरू से जो जिसने लिया ऐसे रखना है, एक संस्कार ऐसे बन जाता है। तो ये तो उदाहरण हो गया। अभी देखो, मैं आप लोगों को इस चीज से ये जोड़ रहा हूँ, बुद्ध विहार में अक्सर प्रवचन सुनने के लिए जो आते हैं, पूरा परिवार नहीं आते। आते हैं क्या, घर के बीवी आते हैं तो उसके पति नहीं आते, उसके पति आते हैं तो उसके बीवी नहीं आते। तो प्रवचन क्या दिया, दोनों में क्या लेना है वो अलग रहता है। एक जन ने लिया तो दूसरे जन को वो पता ही नहीं। अभी देखो यहाँ आप लोग प्रवचन सुनने आए, तो जो आए उसके सास ससुर या उसके माता पिता लेके आए क्या? नहीं। और बच्चे लेके आए क्या? बच्चे लेके आए तो इतना वो मानने पे बैठने वाले जिसको समझ में नहीं आते, ऐसे बच्चे हैं। तो यहाँ हम जो प्रवचन देते हैं ना कि माता पिता ब्रह्म समान है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा गुण से परिपूर्ण है, ऐसे माता पिता की सेवा करना चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ जो है, अभी ज़्यादातर तो वृद्ध उपासिका रहता है, अब उसके बच्चे को कौन जाके सुनाएगा? और वो बच्चे समझेंगे तो अपना सेवा होगा ना, तो अपना मान सम्मान होगा ना, तो वैसा। और जो जिसके माता पिता घर में बैठे हैं, माता पिता को पता ही नहीं, आप लोग किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, समझ के करने वाले बहुत कम रहता है। अगर माता पिता भी आए, बच्चे भी आए, तो माता पिता ने भी सुना है, बच्चों ने भी सुना है, तो माता पिता अपना कर्तव्य करेंगे, बच्चे भी अपना कर्तव्य करेंगे। नहीं किया तो भंते जी को आके कंप्लेन कर सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मन से समझ के किया तो किया, नहीं तो पता ही नहीं। अभी किस किस का माता पिता है, हाथ उठाइए। माता पिता किस किस का है? माता पिता, हाँ। तो इतने में आप लोग अपने माता पिता की सेवा करेंगे क्या? हाँ, आवश्यक सम्मान देंगे क्या? हाँ, तो वो आप लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि आपके माता पिताजी ने ये तो सुना ही नहीं, मेरे बच्चे को ये पता है हमारी सेवा करना चाहिए, हमारी सम्मान करना चाहिए, तो वो तो कंप्लेन करेगा ही नहीं। तो आप लोगों को समझ के ही करना है। और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, अपने बच्चे ठीक से सेवा नहीं कर रहे, जैसा किस किस को लगता है? किस किस को लगता है? अब हाथ उठाएंगे तो फिर दिख जाएगा, फिर दूसरा माहौल बनेगा। परंतु लगता है ना, अपने बच्चे को हमने इतने सीने से लगा के बड़ा किया, तो बच्चे जो कर सकते हैं, जो करने की कैपेसिटी है, उतना नहीं किया। हर उपासक उपासिकाओं को लगता है। तो ऐसा लगने की जरूरत ही न पड़े। माता पिता हमेशा प्रसन्न भाव हो, प्रसन्नता से रहे, खुशी से रहे। जहाँ गए, अरे मेरे बच्चों ने ये सेवा किया, वो सेवा किया, ऐसे खिलाया, वैसे खिलाया, यहाँ लेके गया, वहाँ लेके गया, क्योंकि वो 10 जगह बोलते रहते। तो माता पिता को प्रसन्नता से रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। अगर हम घर में रहे माता पिता को सुख शांति नहीं दे सकते, उनको रुला रुला के आंखों से आंसू गिरा के बैठने पे मजबूर करते हैं, और बुद्ध विहार हर दिन आते हैं, हर दिन पूजा करते हैं, हर दिन भंते जी का उपदेश सुनते हैं, हर दिन धम्मदेशना सुनते हैं, काइच फायदा नहीं का, कुछ फायदा नहीं है। गलत करके या जहाँ हम अच्छा कर सकते हैं वहाँ न करके बार बार दिखावा करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए स्पष्ट
ये बात है, धम्म को अच्छे से जानो, जो जहाँ जैसा है अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करो, और शुरुआत माता पिता से करो। और समझो जैसे अपने बच्चे को हम कितना सेवा करते हैं, कितना पालन पोषण करते हैं, उसके लिए न खाते हुए न अच्छा कपड़ा पहनते हुए कितना मेहनत करते हैं। किसी समय माता पिता ने भी ऐसा ही किया था, तो वो याद रखते हुए माता पिता की सेवा करो। जीवन भर तन मन धन से सेवा करना है, और मरने के बाद भी समय समय पर माता पिता को याद करते हुए पुण्य करना है, और पुण्यानुमोदन करते रहना है। माता पिता गुजर गया मर गया करके ऐसे भूलना नहीं है, अच्छे से याद करते हुए उन लोगों के प्रति पुण्यानुमोदन करना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। उपासक उपासिकाएं, आप लोग सम्राट अशोक बुद्ध विहार में रहते हैं, अनिरुद्ध भांते जी यहाँ रहते हैं। भांते जी कितना प्रवचन देते रहते, सुनने वाले बोर हो जाएंगे, मुझे लगता है सुनने वाले बोर हो जाएंगे, परंतु भांते जी प्रवचन देने को बोर नहीं होता। दोबारा फिर से रिपीट कर करके आप लोगों को समझाता रहेगा। और इतना प्रवचन देने वाले भांते जी के साथ आप लोग है तो धम्म देशना तो बहुत ही सुना होगा। परंतु कहते हैं ना, मीठा भी ज्यादा खाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बोलते धम्म देशना केवल सुनते रहेंगे, धम्म देशना सुनने को बोर हो जाएंगे, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब हम वो धम्म को पालन करेंगे, वो धम्म को अभ्यास करेंगे। बड़े होने के बाद बहुत सारा पैसा कमाने के बाद दान देंगे, ये जरूरी नहीं है। आप महीने में 1000 रुपया जमा कर रहे कमा रहे, उसमें से 50-100 रुपया दान दो, बहुत पुण्य हो गया। वैसे ही 1 लाख रुपया कमाने लगे तो 1000-2000 दान दो, या 5000-10,000 दान दो, बहुत पुण्य हो गया। वैसे ही करोड़ कमाने लगे तो 5-10 लाख दान दो, बहुत हो गया। परंतु जो व्यक्ति या 50-100 रुपए से दान देना नहीं सीखा, वो 1 करोड़ कमाने के बाद 5-10 लाख कभी दान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज्यादा पैसा होने के बाद ही दान देना ये कंपलसरी नहीं है। सारा घर बार गाड़ी बंगलो सब होने के बाद ही मैं अच्छे से शील पालन करूंगा, इसका भी जरूरत नहीं है। आप झोपड़पट्टी में रहो या छोटे मोटे घर में रहो, अच्छे से शील सदाचार को पालन करते हुए बैठना है। और ध्यान साधना करने के लिए भांते जी खुद ध्यान करते हैं, सभी को उपदेश देते रहते। आप लोग ऐसी जगह पे बैठे हो जहां जहां मुंडी घुमाया वहां ध्यान सेंटर मिलता है, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह पे सेंटर मिलता है। तो कोई भी सेंटर में, वो भी फोकट में फ्री में ध्यान कर सकते हैं, तो ध्यान में जाते रहना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं पहले अपने बच्चे बड़े हो जाए, वो लोग अलग अलग सेटल हो जाए, निवांत होके फ्री होके मैं ध्यान को जाऊंगा। इसका भी जरूरी नहीं है। बच्चे हो तो हो, जो देखने वाले हैं संभालने वाले उसके पास छोड़ दो, परंतु अपने लिए ध्यान करो। आज ये बच्चे के लिए उसके आए सब छोड़ छाड़ के उसके लिए ही कर रहे। ये बच्चे बड़े होने के बाद आए, अब मैं सब करता हूँ, अब ध्यान को जाओ, ऐसा बोलेंगे क्या? और वो बच्चे के लिए कब तक? अभी थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास शुरू हो जाएगा, लेने जाओ छोड़ने जाओ। अरे यहाँ तो बच्चे से ज्यादा माता पिता परेशानी रहता है। बच्चे को वहाँ टाइम पे लेने जाओ, टाइम पे छोड़ने जाओ, टाइम पे नहीं हुआ तो कंप्लेन करता है, उसको फीस भरना है, उसके लिए मेहनत करो। और वो बड़ा होने के बाद उसका नौकरी लगना चाहिए, उसके लिए मेहनत करो। और हो गया तो शादी करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करो। फिर शादी होने के बाद उसके बच्चे भी संभाल के बैठो, और वो बच्चे बड़े हो गया तो सेटल। अरे जिंदगी चलता रहेगा, कहाँ फ्रीडम है? कहाँ जाके अब तो मेरा कुछ भी काम नहीं है, कहाँ होगा?
कहीं भी नहीं है। इसलिए जो जहाँ जैसा है वैसे ही रह के अपना पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। इसलिए ध्यान साधना भी 10 दिन आप जाके आए, किसी को कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। आप मर भी जाए ना, किसी के जीवन रुकता नहीं, चलता रहेगा। तो मर जाए तो रुकता नहीं, तो 10 दिन जाने से क्या होगा? हमें लगता है वो परेशान हो जाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, आगे मैं ध्यान करके आऊँगा तो मुझे रहने का ही मिलेगा कि नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ करके एकदम झगड़ा करके निकले, ऐसा नहीं, परंतु अच्छे से बैलेंस होता है। इसलिए सारे चीज सेटल होने के बाद ही मैं 10 दिन का मेडिटेशन जाके बैठूंगा, ऐसा भी नहीं। इसलिए दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो, अच्छे पुण्य कार्य करने के लिए बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, ऐसा सोच के बैठना नहीं है। जो जहां जैसा है उसको बैलेंस करो, संतुलन में रखो और अपना पुण्य कार्य करते रहो, करते रहो, करते रहो। वास्तव में हम जो क्षण में जो बातें हम सोचते हैं, जो बातें मुंह से प्रकट करते हैं, जो बातें हम शरीर से करते हैं, वो क्षण प्रति क्षण या तो पुण्य होता रहता है या तो पाप होते रहता है। मन अच्छा करके कुछ भी काम करते हैं तो पुण्य ही पुण्य है, और अच्छे मन न करते हुए कुछ किया तो पाप ही पाप है। भोजन दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। और आप लोग परोसने आया, पंडित जी ना कैसे ना लो, पुण्य है कि पाप है? परोस रहे ना, हमने इतना मेहनत से लाए और पंडित जी ना ऐसे थोड़ा लो, थोड़ा तो लो, थोड़ा तो लो करके जबरदस्ती रखते हैं, है ना। तो उससे पंडित जी सुखी हो ऐसा बोलेंगे तो ये कैसे उपासना हो ऐसे बोलेंगे। समझ गए क्या? हाँ। अब प्रवचन सुनना भी पुण्य है कि पाप है? पुण्य है, उत्तम मंगल है। परंतु प्रवचन सुनते समय खुद तो डिस्टर्ब हो गया, सब कोई डिस्टर्ब करके बैठा, या फोन चलाते बैठा, फोन में बातें करके बैठा, या ऐसे किया, तो क्या पुण्य होगा क्या? है ना, हर चीज में। इसलिए बुद्ध कहते हैं पंजावंत स्वयं धम्मो, ये धम्मो प्रज्ञावानों के लिए है। दान देना पुण्य है, कहाँ कैसे किस तरह दान देना ये समझना चाहिए। शील पालन करना, ध्यान साधना करना, हर चीज में पुण्य है। कहाँ किस तरह करना वो देखना चाहिए। अभी ध्यान करना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। हाँ, घर में आप अच्छे से ध्यान करके बैठा, हाँ, वहाँ खाना बनाने का समय निकल गया, खाना नहीं दे रहे, बच्चे का स्कूल जाने का समय हो गया, बड़ों का काम को जाने का समय हो गया, और आप खाना नहीं बना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान, पुण्य होगा? हाँ, सब लोग अरे घर के मेरे सुन भाई बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे करके खुश हो जाएगा क्या? हो सकता है कोई बर्तन से मार न दे, है ना। अभी ऐसे या पंडित जी ध्यान करके बैठे, उपासक उपासिका ऐसे बैठे, कितनी देर से वो बात करने के लिए आए और पंडित जी ध्यान से उठे ही नहीं। आप लोग खुश हो जाएंगे क्या? फिर ध्यान करना ठीक रहेगा क्या? है ना। ध्यान, पंडित जी के ध्यान के समय है तो उपासक उपासिकाएं वो ध्यान को छोड़ के बाद में आना है। परंतु पंडित जी वो उपासक उपासिका देखे आते ही आंखें बंद करके ध्यान करके बैठा, उससे बात ही नहीं करना करके ध्यान करके बैठा, तो ठीक होगा क्या? हाँ। इसलिए ध्यान करना भी हमेशा कल्याणकारी नहीं है, समय परिस्थिति सब देख के करना है। इतना समझ लो कि हर चीज करने के लिए एक राइट टाइम या सही समय होता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों का, बीमारियों का सेवा करना बुद्ध का सेवा करने बराबर है। इसलिए बिना लोभ लालच, बिना कोई आशा रखे, बिना कोई प्रसिद्धि का स्वार्थ रखे सेवा करते रहना चाहिए। पंडित जी का भी सेवा करना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग है, बीमार है, उन लोगों का भी सेवा करते रहना चाहिए। और ये सेवा करना एक क्या बोलते हैं,
दुर्लभ गुण है। ऐसा दुर्लभ गुण हम में भी आए, ये बात ध्यान रखना। किसी ने थोड़ा भी उपकार किया तो उसके प्रति कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं जो भंते के प्रति बहुत कृतज्ञ है। भंते जी की वजह से हमारे घर में सुख शांति आए। भंते जी की वजह से घर में पीने वाले पीने छोड़ दिया, गलत करने वाले गलत करना छोड़ दिया, अब काम करने लगे, अभी अच्छा करने लगे। कृतज्ञ, ये कृतज्ञ भाव हमेशा होना चाहिए। कृतज्ञ भाव रहा तो उनके लिए, उनके सुख शांति के लिए, उसके कल्याण के लिए मैं कैसे सहायक बन सकूं, हमेशा वो मेहनत करता रहेगा और करना भी जरूरी है। और तथागत बुद्ध के उपदेश, हर उपदेश हमारे लिए हित कल्याणकारी है, परंतु जरूरी ये है कि उसे अभ्यास करें, उसे पालन करें। अगर धम्म को पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। बराबर मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज बहुत अच्छा खाना खाया है ना, सब ने थोड़ा थोड़ा खाना लाया, बहुत अच्छा, जो जो पसंद है वो अच्छे से खाया। अभी यहाँ पांडे जी के भोजन के बाद, अभी प्रवचन खत्म होते ही आशीर्वाद देने के बाद आप लोगों का भोजन होगा। हाँ, वहाँ बहुत सारा भोजन पड़ा है, परंतु आप लोगों को ये कहा जाए कि ये भोजन अतः इथज रहो दिया, यही रहने दो, आज नहीं खाना, कल आके खाना है। ये भोजन आज नहीं खाना, प्रसाद के रूप में कल आके खाना है। तो कल आके खाओगे या खाने लायक भी बनेगा क्या वो भोजन? हाँ, बास आएगा, सब लोग कहने लगे फेंकाई जा, फेंक दिया, फेंक दो, है ना। तो इतना अच्छा बुद्ध विहार का प्रसाद जैसा हो के भी कल खाने लायक नहीं बनेगा। उसी तरह तथागत बुद्ध का उपदेश इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ये बासी नहीं होता। फिर भी हम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल तक अत नहीं बनते जी, नंदर पालन कर तो अच्छा है धम्म, परंतु अभी नहीं, बाद में पालन करेंगे करके हम बैठते हैं। खाना एक दिन बासी हुआ तो फेंक देते हैं, और तथागत बुद्ध के उपदेश कितने कितने समय तक अच्छा तो है, परंतु बाद में पालन करेंगे, बाद में पालन करेंगे करके बैठते हैं। क्या ये सही है? क्या बाद में वो समय आएगा नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं। बीच में कुछ हो गया तो कहीं ठक्कर खा के गिर भी गया तो ऐसे बेड में पड़ जाएंगे कि उठना मुश्किल। क्या पुण्य करके बैठेंगे, क्या ये वो करके बैठेंगे। इसलिए समय रहते हुए ही खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। उपासक उपासिकाएं बुद्ध विहार में आके खूब धम्म देशना सुनने वाले, खूब धम्म को जानने वाले आप सभी उपासक उपासिकाएं हैं। इसलिए धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे, पालन करते रहे, अभ्यास करते रहे। धम्म जितना पालन करेंगे हम खुद भी खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और अपनों का जीवन भी सुखमय होगा। धम्म पालन किए बिना धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता। तो धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।